दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी की जॉब सबसे इज्जत वाली जॉब होती है और अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी बेहतरीन फैसिलिटीज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी की जॉब में एक सोल्जर को दी जाने वाली 10 बेहतरीन और अनोखी फैसिलिटीज के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मेडिकल फैसिलिटीज। दोस्तों, आर्मी सोल्जर की मेडिकल फैसिलिटीज तो बिल्कुल फ्री होती ही हैं। साथ ही साथ आर्मी सोल्जर के करीबी लोग जैसे माता पिता, भाई बहन, इनकी भी मेडिकल फैसिलिटीज फ्री होती है। अगर आप में से कोई सोच रहे हैं कि सब कुछ फ्री है तो जरूर क्वालिटी या क्वांटिटी में कमी होगी, तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अन्य गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के तुलना में आर्मी हॉस्पिटल में बुनियादी सेवा का स्तर काफी ऊपर होता है और हर आर्मी हॉस्पिटल नवीनतम तकनीकी चिकित्सा से और कुशलतम डॉक्टरों से भरे मिलेंगे। दोस्तों, हर एक सैनिक को A1 क्लास की चिकित्सा दी जाती है ताकि सेना को हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना हो और अगर इसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में नहीं हो पाती है तो इसको प्राइवेट हॉस्पिटलों में ट्रांसफर किया जाता है और सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। नंबर 2, आर्थिक एवं नौकरी की सुरक्षा। दोस्तों, यह शायद सबसे बड़ा फायदा है जो इंडियन आर्मी अपने सैनिकों को प्रदान करती है। आप कोई भी प्राइवेट क्षेत्र ले लीजिए, आपकी नौकरी के बारे में कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है। नौकरी चली जाने का डर हर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को होता है, लेकिन इंडियन आर्मी में कभी भी आपको नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप रिटायर भी हो जाते हैं तो भी आपको अन्य नौकरी मिलने का विश्वास दिया जाता है। नंबर 3, हॉलीडेज इन ए ईयर। दोस्तों, इंडियन आर्मी में आपको 3 मंथ यानी 90 दिन की छुट्टी मिलती है। अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब भी तो 24 घंटे की है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी रहते हैं, घर से दूर तो रहते हैं, लेकिन हर एक सेना की एक शिफ्ट रहती है जिसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। दोस्तों, आप ये 3 मंथ की छुट्टी लेकर अपने घर आकर एंजॉय कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये 3 महीना की छुट्टी आप अपने हिसाब से एक मंथ करके ले सकते हैं, जिससे कैजुअल लीव बोला जाता है, या कोई जरूरी स्थिति आने पर आप इंस्टेंट लीव भी ले सकते हैं। अगर घर में किसी की शादी है या घर में आपकी जरूरत पड़ गई है या घर में कोई दुर्घटना हो गई है तो आप जा सकते हैं। नंबर 4, फ्री रेलवे सर्विस। प्रति बस फ्री रेलवे वारंट इंडियन आर्मी की सुविधा में से एक महत्वपूर्ण सुविधा है। अगर आप इंडियन आर्मी में हैं तो आप पूरे भारत में कहीं भी घूमे, आपको रेलवे की तरफ से फ्री पास मिलता है, यानी आपको कोई चार्ज नहीं लगता। साथ में कुछ स्पेशल ट्रेन भी होते हैं जिसमें आर्मी के लोग सफर करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, यदि जवान अपने परिवार के साथ मैरिड एकोमोडेशन में रहा है तो उससे परिवार के लिए फ्री रेलवे वारंट मिलता है और सेना के जवान जो एरिया में पोस्टेड रहते हैं उन्हें साल में एक बार AC 3rd क्लास की फ्री रेलवे वारंट मिलता है, जिसमें वह अपने ड्यूटी स्टेशन से होम स्टेशन की AC 3rd क्लास की रेलवे टिकट मुफ्त में बुक कर सकते हैं। स्कूल फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रेन। इंडियन आर्मी के जवानों के बच्चे की शिक्षा के लिए आर्मी स्कूल या केंद्रीय विद्यालय की सुविधा मिलती है और ये स्कूल किसी निजी कॉन्वेंट स्कूल की तुलना में बच्चे को अच्छी सुविधा प्रदान करती है। आर्मी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय हर एरिया में उपलब्ध रहते हैं जहां पर आर्मी को रहने के लिए क्वार्टर दिया जाता है तथा इन स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा रहता है। इन स्कूलों में सिविल बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, परंतु उनके लिए लिमिटेड सीट ही उपलब्ध रहती है तथा उन्हें ज्यादा फी देनी होती है। इस प्रकार यदि कोई आर्मी सोल्जर एक स्थान से दूसरे स्थान पोस्टिंग भी हो जाते हैं तो उससे बच्चे की शिक्षा के संबंध में कोई मुसीबत नहीं आती तथा वह नए पोस्टिंग स्टेशन में जाकर आसानी से बच्चे का एडमिशन कर सकते हैं। नंबर 6, समाज में प्रतिष्ठा। दोस्तों, एक जवान अपने जान की परवाह न करके अपने देश और देशवासी की रक्षा करता है। इसके बदले में जवान और उसके परिवार को समाज में
एक उच्च स्थान मिलता है। वह जहाँ भी जाते हैं उसके साथ सम्मान से व्यवहार किया जाता है। नंबर 7, कैंटीन फैसिलिटी। दोस्तों, इंडियन आर्मी की फैसिलिटी की बात करें तो सबसे अच्छा और सबसे पहले कैंटीन की फैसिलिटी आएगी, क्योंकि यह सुविधा केवल सेना के लोगों को ही मिलती है। सेना में कार्यरत जवान तथा रिटायर फौजी को कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है। कैंटीन से भारतीय सेना के जवान घरेलू सामान खरीद सकते हैं। इस सामान पर भारत सरकार टैक्स की छूट देती है, जिससे यह सामान फौजियों को काफी सस्ते दाम में मिलता है। कैंटीन से जवान घरेलू सामान के अलावा इलेक्ट्रॉनिक जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैन, वाटर फिल्टर, बाइक तथा 4 व्हीलर तक खरीद सकते हैं। कैंटीन से 4 व्हीलर खरीदने से जवान को लगभग 70,000 से 1 लाख तक छूट मिलती है। ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक के अलावा जवानों को शराब भी कैंटीन से सस्ते दामों पर मिलती है। नंबर 8, आर्मी क्वार्टर फैसिलिटीज। दोस्तों, जब आप इंडियन आर्मी में नौकरी करोगे तो आपको रहने के लिए फ्री क्वार्टर दिया जाता है, जिसमें आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपना घर तलाशते समय सबसे पहले सुरक्षा, स्वस्थ वातावरण और स्वच्छ आस पड़ोस आदि देखते हैं, और इंडियन आर्मी आपको ये सारी सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी सुविधा प्रदान करती है, जैसे आपके बच्चे जब स्कूल जाने लगेंगे तब ट्रांसपोर्ट की सुविधा, मेस तथा जिम की सुविधा, खेलने के मैदान, स्पोर्ट के सामान तथा जरूरी सामान उपलब्ध रहता है। फ्री क्वार्टर के अलावा जवानों को फ्री राशन या राशन अलाउंस मिलता है, जो कि लगभग 3,000 पर मंथ होती है। नंबर 9, आकर्षक वेतन। दोस्तों, एक आर्मी जवान को आकर्षक सैलरी मिलती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एक इंडियन आर्मी के जवान को स्टार्टिंग में सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, जब जवान सेना ज्वाइन करता है तो उन्हें पहली पोस्ट मिलती है, वह राइफलमैन या लेंस नायक की मिलती है। इस दौरान जवान की मंथली सैलरी 21,700 रुपया होती है। कुछ साल सर्विस पूरी करने के बाद जब जवान नायक के रूप में प्रमोट होते हैं तो उनकी मंथली सैलरी 25,500 रुपया हो जाती है। इसी तरह और कुछ साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद जब जवान हवलदार के रूप में प्रमोट होते हैं तो उनकी मंथली सैलरी 29,200 रुपये हो जाती है। तो जैसे जैसे जवान का प्रमोशन होता रहता है वैसे वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है, और ये सैलरी बढ़कर 61,300 रुपया हो जाती है। नंबर 10, रिटायरमेंट के बाद के फायदे। कोई भी जवान रिटायर होने के बाद भी हॉस्पिटल, कैंटीन और बहुत सारी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पेंशन, जिससे किसी भी जवान को रिटायर होने के बाद किसी पर निर्भर होने से बचाता है। तो दोस्तों, इतनी सारी फैसिलिटी इंडियन आर्मी के जवानों को दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।